हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं मुझे मेरे कनकरेंट 45 अकेडमी चैनल पे। तो मेरे साथ बने रहो एंड तक और सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे आई होप, और सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके नेशनल कमीशन फॉर बीसीज को डिस्कस करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर बीसीज क्या है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसको सबसे पहले कैसे किस किस प्रोसेस के थ्रू इसको स्थापित किया गया, इसकी कंपोजिशन देखेंगे कि इसमें कितने सारे मेंबर्स होते हैं, और फंक्शंस देखेंगे कि इसका फंक्शन है क्या सही में। रिपोर्ट्स देखेंगे, रिपोर्ट का मतलब है ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसके सामने प्रेजेंट करता है, और पावर देखेंगे। तो सभी यूपीएससी एग्जाम जो एग्जामिनर हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्किप ना करें, एंड तक देखें, क्योंकि ताकि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाए। देखो, आपके मेंस राइटिंग में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन हेडिंग्स को जरूर याद कर लें। ये बहुत कॉमन सी हेडिंग्स है सभी में। देखो, अगर प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, या फाइनेंस कमीशन हो, सभी में ये जो हेडिंग्स है बहुत कॉमन होती है। इस्टेब्लिशमेंट, कंपोजिशन कैसे होता है, फंक्शंस और रिपोर्ट, पावर, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है। इन चीज़ों को आप जो है जरूर याद कर लें, क्योंकि इन चीज़ों से ना फिर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर दोगे, अगर ये भी याद है। ठीक है, तो हम देन ये देखेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी सबसे पहले इस्टेब्लिश कब किया गया था। तो सबसे पहले आपका 29 जनवरी 1953 में इसको सबसे पहले ओबीसीज के लिए एक कमीशन बना, और ये कमीशन फिर एक आपके जो है नेशनल 1993 में ये कन्वर्ट हो गया, और किसके रिकमेंड पे, सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंड पे। सुप्रीम कोर्ट के पास एक मेंडल का केस आया, और उस मेंडल के केस के थ्रू उसने क्या कहा कि हमारे देश के लिए वो नेशनली क्या होने चाहिए, नेशनल कमीशन होना चाहिए बीसीज के लिए। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे फिर 1993 में एक स्टेटूटरी बॉडी बना दी गई, जो कौन सी बॉडी थी, नेशनल कमीशन फॉर बीसीज। ठीक है, इस बात को याद रखें, ये 1993 में कैसी बॉडी थी, स्टेटरी बॉडी थी। ठीक है, फिर इसको चेंज किया गया। चेंज करने के बाद इसको आपके 2018 में इसको क्या कर दिया गया, इसकी स्टेटरी बॉडी के स्टेटस को हटा के कौन सा स्टेटस लगा दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर बीसीज का। ये फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनने के लिए क्या किया, अमेंडमेंट हुआ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में, और कौन सा अमेंडमेंट हुआ वो भी मैं आपको बता देती हूँ, याद रखें उस पॉइंट को। अगर नेशनल कमीशन की बात करें तो 102 जो अमेंडमेंट था उसके थ्रू इसको क्या दे दिया गया, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। अब ये कैसी बॉडी बन गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई थी। ठीक है, और इसमें फिर उसके बाद इसमें एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा आर्टिकल था, 338B। मैं आपको एक अच्छी चीज बताने वाली हूँ कि नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज और नेशनल कमीशन फॉर एससीज, इन सारी चीज़ों, ये तीनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, याद रखें। देखो, मैं आपकी काफ़ी सारी कॉमन चीज़ें बताऊंगी, आप नोट कर ले एक बार वीडियो पॉज करके। तो हम ये देखेंगे देन कि सबसे पहले नेशनल कमीशन के चेयरमैन कौन थे, है ना। तो नेशनल कमीशन के सबसे पहले चेयरमैन की बात करें तो वो कक्का कोलेकर, ये क्या थे, सबसे पहले नेशनल कमीशन के चेयरमैन थे। उसके बाद अगर हम अभी की अगर करंट की बात करें तो कौन है हमारे देश का अब चेयरमैन, तो वो है आपके डॉक्टर भगवान लाल सैनी। समझ गए ना आप, ये क्या है आपके चेयरमैन है अभी करंट के। और वाइस चेयरमैन की बात करें तो वाइस चेयरमैन की बात करते तो वाइस चेयरमैन है आपके लोकेश कुमार प्रजापति।
समझ गए ना। तो इनको साथ के साथ नोट भी करते रहे, करंट की चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, मेंबर्स को मिला के चेयरमैन और वाइस, ये कौन, ये क्या है, ये वाइस चेयरपर्सन है और ये भी वाइस चेयरपर्सन है। तो नोट डाउन कर लें इनको। और ये बताऊंगी 3 मेंबर्स कौन कौन से हैं। अगर 3 मेंबर्स की बात करें तो आपके मिस्टर सुधा यादव, ठीक है, और मिस्टर कालू जो आचार्य हैं वो, और मिस्टर आपके जो है कुशेंद्र सिंह पटेल, ये क्या है आपके नेशनल कमीशन के क्या है, मेंबर्स हैं ये। अभी फिलहाल की बात करें तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देन हम इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात को देखते हैं, क्या होने वाली है इसकी इम्पोर्टेंट बात, कि ये तो थी इसको स्थापित कैसे कैसे किया गया, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, वो मैंने बता दिया इसका। अब इसके ये देखेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी, देखो नेशनल कमीशन फॉर एसटीज और एससीज और ये बीसी, इनमें ना बहुत कॉमन चीज़ें हैं बिल्कुल। अब मैं ये बताती हूँ आपको, तीनों एक साथ याद करनी है आपको, बहुत ही इजीली याद हो जाएगी। देखो इनकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल सेम है, इन तीनों को अपॉइंट्स प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, इस पॉइंट को याद कर लें, ठीक है। ये रिपोर्ट भी, ये तीनों जो हैं, तीनों रिपोर्ट भी अपने प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं एनुअली। रिपोर्ट भी इन तीनों की बिल्कुल सेम है, इनके फंक्शंस भी बिल्कुल सेम है, बट फंक्शंस में आप ना जहाँ ओबीसी की बात आए वहाँ आप एसटी लिख देना और एसटी, ठीक है, और जहाँ पे एससी की बात आए वहाँ एससी लिख देना, ठीक है, बस। और सारे फंक्शंस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एज इट इज़। और इनकी जो पावर्स देखी जाए तो वो पावर्स भी क्या है, पावर्स भी इनकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर ले कि कौन कौन सी इन तीनों में अपॉइंटमेंट, रिपोर्ट्स, पावर्स, ये तीनों इन तीनों में बिल्कुल सेम है। तो याद हो गया आपको इन चीज़ों। और इनकी जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी याद कर लें। इनकी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन भी बिल्कुल सेम है। इट मीन्स इनमें 5 मेंबर होते हैं, ठीक है, इन तीनों में 5 मेंबर्स होते हैं। इट मीन्स एक चेयरपर्सन, दूसरा वाइस चेयरपर्सन, और जो 3 अदर होते हैं वो कौन होते हैं, आपके मेंबर्स होते हैं। तो ये थी इनकी कौन कौन, मतलब ओबीसी, सॉरी जो बीसी और एसटीज और आपकी एससीज, ये तीनों में क्या सिमिलरिटी थी। अब इसको देखते हैं अपॉइंटमेंट। इसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है। अगर अपॉइंटमेंट की देखें तो आपके चेयरमैन, चेयरपर्सन, सभी मेंबर्स किसके द्वारा अपॉइंटमेंट मिलती है उनको, प्रेसिडेंट के द्वारा वो अपॉइंट किए जाते हैं। और उनका टेन्योर याद कर लें, इन सभी में टेन्योर और उसकी सैलरी जो डिटरमाइन की जाती है, वो डिटरमाइन की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट चाहे उनको जितनी सैलरी दे सकता है, उनको कितने भी साल तक पद पे रख सकता है, ठीक है। तो देन देखेंगे हम फंक्शन की, इनका फंक्शन क्या है। जब कभी भी बीसीज के जो मेंबर्स या चेयरपर्सन होते हैं, उनका काम है, मान लो ओबीसी के कोई भी कैंडिडेट है या फिर उसके जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों का कोई उल्लेखन कर रहा है, उनको शोषण कर रहा है उनके अधिकारों का, उसके खिलाफ वो उसमें इंक्वायरी कर सकता है आपका नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। और कमीशन जो है इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने पर अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस समय पे आपके जो नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी है उसको राइट है कि वो उसको बुला सकता है, उससे एविडेंस ले सकता है कोई भी। और उस समय नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी किसके तरह काम करेगा, आपके सिविल कोर्ट की तरह इसके पास सारे राइट्स होंगे उस समय, ठीक है। और ये जब कोई भी स्कीम बनती है, सेकंड फंक्शन है, जब कोई भी स्कीम बनती है ओबीसीज के लिए, तो उस कंडीशन पे ये प्रेसिडेंट को क्या करता है, प्रेसिडेंट को सलाह देता है और एडवाइस ये दे सकता है कि भाई ओबीसी के लिए आप ये चीज़ भी बढ़ा सकते हो, ये चीज़ भी बढ़ा सकते हो। तो बस मतलब एडवाइस, मतलब इसका बाध्य नहीं है, पर ये एडवाइस दे सकता है, इसको आज़ादी है, ठीक है। अगर बात करें कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये एनुअली क्या करता है, ये एनुअली अपनी जो रिपोर्ट होती है, एक साल में जितना लेखा जोखा होता है कि कितनी स्कीम बनाई गई बीसीज कैटेगरी के लिए,
और क्या क्या योजनाएं चलाई गई, तो क्या क्या कितना पैसा खर्च हुआ इनके काम के लिए, उन सभी की रिपोर्ट ये तैयार रखता है। और एनुअली वार्षिक जो रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट के सामने ये प्रस्तुत कर देता है 1 साल में, ठीक है। और ये 1 साल में नहीं, अगर ये चाहे, मतलब ये जरूरी है रिपोर्ट समय समय पे देना, तो ये समय समय पे भी अगर ये चाहे तो रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। और देखा जाए इसके फंक्शन का, नेक्स्ट फंक्शन क्या हो सकता है, ये फंक्शन करता है कि आपके ओबी जब कोई भी स्कीम बनती है, ठीक है, स्टेटिक हो या नेशनल हो, तो उसमें इसको बोलने का अधिकार है। और ये अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई बीसी का कैटेगरी का है या फिर उनकी भर्ती वगैरह निकलती हैं, तो उनकी भर्ती के लिए किसको एडवाइस देता है, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। तो ये इसके फंक्शंस से अगर रिपोर्ट को देखें तो रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत की जाती है, इसकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। याद रखिए एसटीज और बीसीज के जो नेशनल कमीशन थे, सभी की जो रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी वार्षिकली, कि भाई हमने ये काम, तुमने ये काम किया, आप देखो देश में ये काम हुआ इन बीसीज के लिए। और प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, उसको पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत कर देता है। तो ये ऐसे जो रिपोर्ट होती है ऐसे पार्लियामेंट में पहुंच जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो ये इसकी रिपोर्ट थी। अगर पावर की बात करें, इसकी पावर क्या हो सकती है, तो एक प्रेसिडेंट की पावर ये है कि जब ये इंक्वायरी करता है किसी भी केस में, तो उस समय नेशनल कमीशन फॉर बीसी से रिलेटेड क्या है कि ये क्या करता है, एज ए सिविल कोर्ट की तरह ये एक्शन ले सकता है। जैसे सिविल कोर्ट के पास सारे राइट्स होते हैं, तो इसके पास भी सारे राइट्स होते हैं। तो ये क्या करता है कि आपका कोई भी मेंबर है, किसी ने बीसी का कैटेगरी का कोई व्यक्ति, तो उसके खिलाफ उसके अधिकार का शोषण किया, तो उस कंडीशन में वो इंक्वायरी करेगा और उससे एफिडेविट ले सकता है। और कोर्ट से, सेकंड पॉइंट है इसकी पावर का, कि वो किसी भी व्यक्ति से क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स ले सकता है। कोर्ट में जितने भी एविडेंस उसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं उनको वो मंगवा सकता है। और उस कंडीशन पे वो प्रेसिडेंट जो भी काम करने को बोलेगा उसको, उस कंडीशन पे ये नेशनल कमीशन काम करेगा उस चीज़ के खिलाफ। अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि उस व्यक्ति को दंड देना, तो ये उसको व्यक्ति को दंड देगा। तो ये सभी क्या थी, ये नेशनल कमीशन फॉर बीसीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। ये आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गए। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। तब तक अपनी स्टडी पे बने रहें, कंटिन्यूस रहें, और तब तक के लिए टेक केयर, और सभी अच्छे रहें, स्वास्थ्य अच्छा रखें, और जय हिंद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो, अच्छी वीडियो अपने पॉलिटी से रिलेटेड मिलती रहे मेरे थ्रू, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ये है कि फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, फ्री ऑफ कॉस्ट, को नो चार्ज, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक तो बनता है, ठीक है, इतना पढ़ाने के लिए। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।